अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम उसी को कवर करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो चलें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Generation of computer. Generation is a computer. Generation in computer terminology is a change in technology a computer is or was being used. Generation of computer जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेस आई है, पहले कैसे था और अब कैसा है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है, तो उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। There are the 5 generation of computer. कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 to 1956। जो पीरियड था अपना फर्स्ट जनरेशन का वो 1946 से लेकर 1959 तक का था। The computer of the first generation used vacuum tubes as a basic component for the memory and the circuitry for CPU central processing unit। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी जाती थी जो कि बेसिक कंपोनेंट होता था मेमोरी के लिए और उसके सर्किट के लिए CPU के। These tubes, like the electric bulb, produce a lot of heat and were prone to frequent fusion of the installation. Therefore, were very expensive and could be afforded only by very large organizations. ये जो ट्यूब्स होती थी, अपना वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वो एक तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होती थी जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। वर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन, और इसी की अपना इंस्टॉलेशन की वजह से फ्यूजन होती थी। देयरफॉर वेरी एक्सपेंसिव एंड मतलब इसी वजह से वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा महंगी थी और इसको कोई आम बंदा नहीं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करती थी। In this generation mainly the batch processing operating system were used। इस जनरेशन के अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। पंच कार्ड, पेपर टेप एंड द मैग्नेटिक टेप वर यूज एज द इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए ये पंच कार्ड, पेपर टेप एंड द मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल हुआ करते थे। ये देख सकते हैं, ये होते थे पंच कार्ड इस तरीके से, और ऐसे पेपर टेप हुआ करते थे और दूसरी चीज़ों इस्तेमाल हुआ करती थी उस जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के अंदर। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज द मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर यूज हुआ करते थे, मशीन कोड यूज़ करते थे प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे फोटोज में देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस तरीके से हुआ करते थे। द मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो अपना मेन फीचर थे कंप्यूटर के, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, अनरिलायबल सपोर्ट, मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। जो उसके फैक्टर है मेन के वो ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, महंगे भी बहुत ज़्यादा होते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्लो होते थे इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये बड़ा साइज़ होता था इनका, नीड ऑफ एसी की ज़रूरत भी पड़ती थी इनको कूल रखने के लिए, नॉन पोर्टेबल। ये वो सारे इसके मेन फीचर है जो कि उस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन पर उस टाइम के जो कंप्यूटर जो होते थे वो इनके नाम देख सकते हैं आप। ENI, AC, ADVCA, UN, इस तरीके से ये सारे होते थे उस टाइम के अंदर।
ये कंप्यूटर वर्क करते थे उस टाइम के अंदर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ द सेकेंड, अपना जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1959 से लेके 1965 तक का था, यानी कि 6 साल का पीरियड था इसका। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इट were the cheaper, consume less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tubes. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ करते थे और ये बहुत ही सस्ते होते थे, कंज्यूम लेस पावर, पावर बहुत कम लिया करते थे, मोर कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर बहुत छोटे होते थे और रिलायबल और फास्टर होते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले के अंदर। In this generation, the magnetic cores were used as a primary memory and the magnetic tape and the magnetic disc as secondary storage memory. सेकेंड जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक कोर्स यूज़ हुआ करती थी प्राइमरी मेमोरी के लिए और मैग्नेटिक टेप जो होते थे वो यूज़ हुआ करते थे एज अ सेकेंड मेमोरी की जगह पे। In this generation, assembly language and high-level programming languages like the Fortran, COBOL were used. सेकेंड जनरेशन का अपना सेकेंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हुआ करती थी। The computer used a batch processing and multi-programming operating system. कंप्यूटर जो होते थे वो बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, जो कि हम आगे जाके समझेंगे कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम कौन से होते थे। ये देख सकते हैं आप फिगर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, साइड के अंदर जो इशू हो रहा है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो मेन फीचर थे वो ये थे यूज़ द ट्रांजिस्टर रिलायबल इन कॉम्पैक्ट टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, रिलायबल होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन के अंदर, स्मॉल साइज इनका छोटा हुआ होता था, जनरेटेड लेस हीट भी बहुत कम ज़्यादा जनरेट करते थे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम यूज़ करते थे, तो इसी वजह से पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होती थी, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छे थे, फास्ट भी थे, स्टिल वेरी कॉस्टली और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे पर कम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले के अंदर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, इस वजह से किसी आम बंदे के लिए इजी नहीं होता था कि उसको बाय करे और उसको यूज़ करे। इसको भी एसी की नीड होती है, सपोर्ट द मशीन इन असेंबली लैंग्वेज, ये अपना मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और ये पे यहाँ पे कुछ कंप्यूटर उस टाइम के कंप्यूटर के नाम भी है, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, इसी तरीके से ये सारे थे जो यूज़ हुआ करते थे। Third generation of computer. The period of the third generation was 1965 to 1971. 1965 के बाद 1971 तक का इसका पीरियड रहा था थर्ड जनरेशन का। द कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे। A signal IC has many transistor, resistor and capacitor along with the associated circuitry. सिंगल जो इसकी IC होती थी वो कंसिस्ट होती थी अपना ट्रांजिस्टर के ऊपर, रेजिस्टर और कैपेसिटर भी होते थे उस सर्किट के अंदर। The IC was invented by the J. Kilby
वो आईसी जो इन्वेंट करी थी वो देखिए भाई ने इन्वेंट करी थी। This development made computer small in size, reliable and efficient. और इसी आईसी की डेवलपमेंट की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, रिलायबल और एफिशिएंट हुआ। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हम प्रोसेसिंग कर सकते थे, टाइम शेयरिंग होती थी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। थर्ड जनरेशन के अंदर रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे उस थर्ड जनरेशन के अंदर। द हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट 1126 COBOL, Pascal, PL1 Basic, Algol 68 etc were used during this generation। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, ये उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। ये थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पिक्चर। ये आईसी जो उस टाइम पे इन्वेंट हुई थी, किलबाई ने इन्वेंट की थी इसको। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो मेन फ्यूचर है और सब अपना उसके कंप्यूटर जनरेशन देख सकते हैं आप। आईसी मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस जनरेशन। जाहिर सी बात है कि जब तक न्यू जनरेशन आती जाएगी तो प्रीवियस जनरेशन से अच्छा ही होगा। सेकेंड जनरेशन के मुताबिक ये अच्छा था, स्मॉल साइज था, जनरेटेड लेस हीट, फास्टर, लेजर मेंटेनेंस, स्टिल कॉस्टली, एसी नीडेड, इसको भी एसी की ज़रूरत थी, ये महंगा भी था, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करता था, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज उसका सपोर्ट करता था, साइज में भी छोटा था। और इसके कंप्यूटर उस जनरेशन के टाइम पे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, इस तरीके से और भी बहुत सारे कंप्यूटर थे जो उस जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुए थे, उस जनरेशन के टाइम पे इस्तेमाल होते थे। तो अपना फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन का जो पीरियड था वो 1971 to 1980 था। The computer of the fourth generation used very large scale integrated circuit। फोर्थ जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर था उसके अंदर लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ करता था। The VLSI circuit having about the 5000 transistor and other circuit element and their associative circuit on a single chip made it possible to have the microcomputer of the fourth generation। The VLSI सर्किट जो था वो कम से कम 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट होता था। The fourth generation computer became the more powerful, compact, reliable, and affordable. As a result, it gives the rise to personal computer revolution। The fourth generation of computer था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कॉम्पैक्ट था, रिलायबल एंड अफोर्डेबल था कि हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता था। In this generation, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। तो अपना हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो यूज़ हुआ करती थी वो C++, DBase, ETC, इस तरीके से बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ये देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर इस तरीके से थी, साइज में भी छोटा था ये।
इसकी जो मेन फ्यूचर है वो आप देख सकते हैं। VLS1 टेक्नोलॉजी यूज वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यूज फॉर PC, पर्सनल कंप्यूटर, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो AC नीड, AC की कोई ज़रूरत नहीं होती जिसके अंदर कूलिंग के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट को इंट्रोड्यूस। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट वो 4th जनरेशन के अंदर आ गया था। द ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर बिकम द इजी अवेलेबल, हर जगह इजी अवेलेबल होना शुरू हो गए थे कंप्यूटर। सब कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन फॉर DC10 स्टार 1000 PDP-11 Cray-1 XMP सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। तो अब देखते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लास्ट जनरेशन। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 to till death, 1980 के बाद से लेके अभी तक का जो चल रहा है वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है। इन द 5th जनरेशन द VSL टेक्नोलॉजी बिकम द USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन के अंदर VLSI की बजाय ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग द 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जो कि रिजल्ट दे रही है प्रोडक्शन माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर जो कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखती है। This generation is based on parallel processing hardware and AI artificial intelligence software। और ये जो 5th जनरेशन है इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और जो अभी जो आर्टिफिशियल, जिसका भी बिल्कुल दौर चल रहा है, हर चीज़ आर्टिफिशियल के अंदर ही यूज़ हो रही है और आने वाले वक्त के अंदर भी आर्टिफिशियल ही ज़्यादातर यूज़ होगा। AI is an emerging branch in computer science which is interactive means and method of making computer think like human being। और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपना मेथड बना लिए कंप्यूटर बनाने का, जिससे कि इंसान सोचता है उस तरीके से ये कंप्यूटर बनाए कि इंसान की तरह वो भी सोचे। All the high level languages like C, C++, Java, etc, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो कि आज के टाइम के अंदर यूज़ हो रही है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स अ रोबोट, न्यूरल नेटवर्क, game playing development of expert system to make the decision in real life situation। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये चीज़ आ जाती है, रोबोटिक्स आ जाती है, न्यूरल नेटवर्क्स, गेमिंग प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक द डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, रोबोट, ये सारी चीज़ें अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आ जाती है। क्या रोबोट बनाना, नेटवर्क बनाना, गेम प्लानिंग करना, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक द डिसीजन, ऐसे अपना सिस्टम बनाना जो कि अपने डिसीजन और रियल लाइफ के अंदर सिचुएशन को हैंडल कर सके। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके। इस तरीके से आर्टिफिशियल जो है कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर सारा का सारा काम कंप्यूटर बेस के ऊपर। 5th जनरेशन कंप्यूटर के लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गया, रोबोट्स आ चुके हैं। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मेन फीचर आप देख लें और इसके कुछ कंप्यूटर जो कि यूज़ हो रहे हैं। ULSI, अपना VLSI की जगह ULSI आ गया, अल्ट्रा वायलेट, ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट न्यूट्रल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग,
ये ऐसे बहुत सारे स्किल एंड फीचर है जो कि 5th जनरेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, और जो कि कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं 5th जनरेशन के अंदर। वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप आ चुका है, नोटबुक आ चुका है, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ें आ चुकी है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है अपने, जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है इसी तरीके से नई नई चीज़ें आती जा रही है। और ये अभी ज़्यादातर जो चीज़ें जो आना शुरू होंगी वो इंटेलिजेंस के ऊपर ही होगी। और क्या आप लोगों को सब समझ में आया होगा? तो जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर वैसे इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक पीरियड था जो कि कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे चेंज आया, क्या समय पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ, तो आज तक के दौर के अंदर कैसा है, तो इस हवाले से ही था। तो हमारी फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।